मुंबई के धारावी में हालात तनावपूर्ण, मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने गई बीएमसी के अधिकारियों का भारी विरोध। स्थानीय लोगों ने बीएमसी की गाड़ी का शीशा तोड़ा। धारावी में बड़ी संख्या में सड़कों पर बैठे लोग, बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ विरोध। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के कानपुर देहात में आग का तांडव, गद्दा फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। धमाकों के साथ लगी आग से मचा हड़कंप, आग की लपटों में कई मजदूर झुलसे। गद्दा फैक्ट्री हादसे के बाद रेस्क्यू में हो रही देरी पर भड़के ग्रामीण, पुलिस से हुई नोकझोंक। पुलिस प्रशासन के मुताबिक हादसे के शिकार 7 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। अभी 5 लोगों के फंसे होने की संभावना। दिल्ली के नबी करीम इलाके में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के समस्तीपुर में मोरवा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष नारायण शर्मा की गोली मारकर हत्या। वारदात से नाराज ग्रामीणों ने समस्तीपुर हाजीपुर रोड को घंटों तक जाम किया। हंगामे के दौरान लगा लंबा जाम। बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार चिंतित। विधि व्यवस्था को लेकर आज सीएम आवास पर सीएम नीतीश ने बैठक बुलाई। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। जम्मू कश्मीर के रियासी के जंगली इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान की थी फायरिंग। यूपी के मेरठ में गो तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 2 तस्करों को पांव में गोली लगी। 2 मौके को देखकर फरार हो गए। पकड़े गए तस्करों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। गुजरात में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश नाकाम। वडोदरा के किम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली फिश प्लेट और चाबियां थोड़ी देर के लिए ट्रेन की आवाजाही पर भी दिखा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पीपल चौराहे से घंटाघर के बीच हटाया गया अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान रेहड़ी पटरी दुकानदार और प्रशासन के बीच हुई नोकझोंक। हरियाणा के सोनीपत में चेकिंग के दौरान सर्विलांस टीम ने पकड़ा 50 लाख का कैश। कार सवार कैश की नहीं दे पाई जानकारी। टीम ने आयकर विभाग को सूचना दी। ट्रेजरी में जमा कराया गया कैश। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा को देखते हुए आज और कल झारखंड में इंटरनेट बंद। सुबह 8 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग बारिश से क्षतिग्रस्त। भैरव मंदिर जाने वाले यात्रियों को रोका गया। रास्ते को दुरुस्त करने का काम जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान तैनात। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री सुरेंद्र मेहता के सामने ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बाढ़ में किसी तरह की व्यवस्था न होने से नाराज हैं बाढ़ पीड़ित। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की वजह से बिगड़ा आम आदमी के थाली का जायका। कानपुर समेत कई शहरों में हरी सब्जियों की कीमतों में उछाल। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी। नदी में नाव संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध। नाविकों के सामने गहराया रोजी रोटी का संकट। बिहार के हाजीपुर में नाव हादसे में डूबे 4 लोगों के शव बरामद हुए। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पलटी थी नाव। 10 लोगों को बचा लिया गया सुरक्षित। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ से भयंकर तबाही। सड़कों पर सैलाब, कई मकान पानी में डूबे। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया। एक घर सैलाब में समाया। यूपी के प्रयागराज में नदी का जलस्तर कम होने से भी नहीं घट रही है लोगों की मुसीबतें। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने की वजह से लोग छतों पर रहने को मजबूर। बिहार के दानापुर इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। 12 गांवों का संपर्क शहर से टूटा। राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम तैनात। बिहार की राजधानी पटना में सैलाब का सितम। पौष इलाके में करीब 500 घरों में पानी घुसा। बिजली और पीने के पानी के लिए मचा हाहाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका के लिए हुए रवाना। रात को 8:20 पर पहुंचेंगे डेलवेयर। आज रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। क्वाड बैठक में भी लेंगे हिस्सा। 23 सितंबर तक रहेगा पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। भारत और अमेरिका के बीच कम से कम 2 समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। 22 सितंबर को पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों में काफी उत्साह। एक रेस्टोरेंट में तिरंगे की शक्ल में लोगों ने हलवा बनाया। पीएम मोदी के आगमन का करते दिखे इंतजार। दिल्ली में आज शाम 4:30 बजे आतिशी लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत बनेंगे कैबिनेट मंत्री।
दिल्ली में आतिशी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले पोस्टर वॉर 10 साल दिल्ली बेहाल नारे के साथ आप सरकार पर तंज। पोस्टर में बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का नाम निवेदक के तौर पर दिखाया। राजनीति में वंशवाद पर केंद्रीय मंत्री गडकरी का प्रहार। बोले कि नेता का बेटा बेटी होने की वजह से नहीं बल्कि काबिलियत पर टिकट मिले। जातिवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। करनाल में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से सैलजा चल रही है नाराज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की भाषा पर नाराजगी जाहिर की। पूछा कि क्या एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए दिया था बयान। दिल्ली में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। संगठन मंत्री बीएल संतोष समेत सभी राज्यों के सदस्यता प्रमुख और संगठन महामंत्री बैठक में शामिल होंगे। सदस्यता अभियान की होगी समीक्षा। महाविकास अखाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस को मिलेंगी 100 सीट। एनसीपी शरद गुट 84 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। हरियाणा में जारी है राजनीतिक ड्रामा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर बीजेपी में फिर से वापस आए। कल ही सुबह रमित कांग्रेस में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह की आज जम्मू रीजन में ताबड़तोड़ रैली। मेंढर, पुंछ, राजौरी, अखनूर में 5 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज झारखंड दौरा। दोपहर को 1 बजे चतरा और शाम को 4 बजे गढ़वा में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं को करेंगे रवाना। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस ने भी झोंकी अपनी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। छंब विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत और उनके परिवार को मिल रही लगातार धमकी। फोन कॉल से मिल रही धमकी पर राकेश टिकैत ने बीजेपी पर डराने और धमकाने के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में आज से काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर। 42 दिन से आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर के विरोध में हड़ताल पर थे डॉक्टर्स। हालांकि फिलहाल अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही देने का डॉक्टर्स ने ऐलान किया। काम बंद आंदोलन खत्म करने से पहले डॉक्टर्स ने सीबीआई दफ्तर तक निकाला मार्च। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल से अब सीबीआई उगलवाएगी कोलकाता कांड के सारे राज। कोर्ट ने दोनों को 25 सितंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा। संदीप घोष का नाको टेस्ट और अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफ टेस्ट बंगाल के बाहर करवाना चाहती है सीबीआई। 23 सितंबर को सियालदह कोर्ट में सुनवाई होगी। कर्नाटक सरकार का राज्य के मंदिरों को केवल नंदिनी घी का इस्तेमाल करने का निर्देश। कर्नाटक सरकार ने कहा सभी मंदिर प्रसाद की गुणवत्ता बनाए रखें। तिरुपति प्रसाद विवाद पर एफएसएसएआई ने नोटिस भेजा। एआर डेयरी फूड्स को कारण बताओ नोटिस जारी। एआर डेयरी ही मंदिर में करता था घी की सप्लाई। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया। कहा सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करने का समय आ गया। प्रसादम के घी में मिलावट का मामला। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सीएम नायडू पर आरोप लगाए। कहा राजनीतिक लाभ के लिए नायडू भगवान का कर रहे हैं इस्तेमाल। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा प्रसादम को अपवित्र करने की रिपोर्ट चिंताजनक। मामले की गहराई से जांच किए जाने की जरूरत। आज से जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का तकनीकी सर्वेक्षण। 23 सितंबर तक एएसआई अपना काम करेगा। दोपहर को 1 बजे से शाम 6 बजे तक मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए रहेंगे बंद। फवाद खान और माहिरा खान स्टारर सुपरहिट पाकिस्तानी फिल्म मौला जट 2 अक्टूबर को भारत में सिर्फ पंजाब में की जाएगी रिलीज। फिल्म के डायरेक्टर बिलाल लशारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। एमएनएस ने फिल्म की रिलीज पर जताई आपत्ति। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर पर लगा 5 करोड़ 7 लाख का जुर्माना। सोसाइटी में केमिकल युक्त पानी पीने से 250 लोग बीमार हुए थे। शिकायत के बाद पॉल्यूशन विभाग ने की कार्रवाई।